नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गुप्ता अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ बाय आर के गुप्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने साइलोलिज्म का वीडियो जो बिना डायग्राम का बनता है तथा अलजेब्रा का जीरो कॉन्सेप्ट का कंप्लीट वीडियो का डिमांड कर रहे हैं। तो दरअसल वो वीडियो जो शूट हुआ था वो एक पेन ड्राइव में है और लॉकडाउन के कारण पेन ड्राइव बाहर है। जैसे ही आता है पेन ड्राइव आपको वो वीडियो कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आज से हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट परसेंटेज टॉपिक रेशियो से कैसे बनता है। हालांकि आप लोग पहले भी कई मेथड पढ़े होंगे, तो हमारा कहना है कि गणित सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड से पूरा अर्थमेटिक चैप्टर बनता है। या तो आप एक्स वाई मान के बनाइए जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, या आप फुल्ली अर्थमेटिक, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो या टाइम एंड डिस्टेंस हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, सब चैप्टर रेशियो से बढ़ जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर रेशियो पे डिपेंड होता है, बशर्ते आपको रेशियो से बनाने आना चाहिए। तो इसीलिए हमने आज परसेंटेज टॉपिक लाया है जो फुली बेसिक है। इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि रेशियो का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, आखिर परसेंटेज का यूज क्या है, कैसे हम बनाते हैं रेशियो मेथड से परसेंटेज को। और इसमें बहुत ही जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, हार्ड लेवल तक को क्वेश्चन को शामिल किया गया है। परंतु शुरू में सिर्फ छोटे छोटे जीरो लेवल के क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता गया है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो जैसा कि आपका हेडिंग दिया गया है परसेंटेज, तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले परसेंटेज के बारे में हमें कुछ जान लेना चाहिए। तो जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका डिफिनेशन आप अवश्य याद रखें। कम से कम एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा। अगर आपको डिफिनेशन अर्थात परिभाषा किसी भी चैप्टर का शुद्ध कॉन्सेप्ट से रिलेटेड परिभाषा याद हो, तभी आप चैप्टर का 50% सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। परंतु आप करते क्या हैं, सिर्फ परसेंटेज लिखा दिए, परसेंटेज है क्या इसको नहीं समझते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भिड़ जाते हैं। हालांकि आप जब एवरेज जो मानते हैं कि कुछ हार्ड टॉपिक है या किसी के लिए इजी भी टॉपिक है, तो एवरेज का आप एक्चुअली में परिभाषा नहीं जानते। बुक वगैरह में भी जो दिया रहता है वो एक्चुअल एवरेज का मीनिंगफुल परिभाषा नहीं है। तो आइए हम टॉपिक से ना बिछड़ते हुए परसेंटेज की बात करें। तो परसेंटेज क्यों बना, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब भी मान लिया जाए, एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे कि मान लिया जाए ये कोई ए स्टूडेंट है जिसने 500 मार्क्स लाया है और ये कोई बी स्टूडेंट है जिसने 300 मार्क्स लाया है। यदि हम आपसे यहाँ पर ये प्रश्न करें कि हमको ये बता दीजिए कि कौन अधिक मार्क्स स्कोर किया है, तो कुछ स्टूडेंट या कुछ छात्र का कहना होगा कि सर ए 500 ला रहा है और बी 300 ला रहा है, इसलिए ये अधिक मार्क्स लाया है, अर्थात ए स्टूडेंट अधिक मार्क्स लाया है। परंतु कुछ स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं वो कहेंगे सर पहले तो ये बताइए हमको कि ए जो 500 लाया है वो कितने मार्क्स में आउट ऑफ 500 मार्क्स लाया है, या 300 लाया वो कितने में लाया है। तो देखने से तो लग रहा है ये 500 अधिक लाया, ये 500 लाया मतलब ये अच्छा स्टूडेंट है, ये 300 लाया तो अच्छा नंबर नहीं लाया है। परंतु यदि हम यहाँ अब आपको ये बोल दें कि ये जो लाया है ये 1200 में 500 लाया है और ये हम बोल दें आपको 250 में 500 लाया है, तब बताइए कि बेहतर स्टूडेंट कौन है। तो जब आप ए कह रहे थे वो स्टूडेंट अच्छा नहीं होके ये हो जाएगा अच्छा। क्यों? ये 1200 में मात्र 500 ही, मतलब 1200 का एग्ज़ाम हुआ तो मात्र 500 ही मार्क्स स्कोर किया है। और ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कि सॉरी, यहाँ पर बेस हम अलग ले रहे हैं, यहाँ दे देते हैं आपको 350। ये 350 का मार्क्स एग्ज़ाम हुआ और ये कितना लाया है 300। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मात्र टोटल मार्क्स से 50 मार्क्स कम रहा है। ये क्या है 1200 में 500 मार्क्स लाया, 700 ही कम लाया। तो बेटर स्टूडेंट कौन है? ये क्या ये? तो अब क्या हो गया ये? तो परसेंटेज जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते होंगे 10th 12th कहीं का, या आपके कोई बड़े पापा चाचा कुछ भी होंगे, या थोड़े तो ओल्ड एजुकेटेड जो लोग होते हैं, वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप 10th में कितने अंक लाएँ, कितने मार्क्स लाएँ। ये आप कभी गौर नहीं किए हैं। तो जो भी थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे होते हैं वो आपसे बस इतना पूछते हैं कि आप बता दीजिए आपका 10th में जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका परसेंटेज कितना लाए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो आप उससे अंक नहीं पूछेगा आप 70 नंबर लाएँ, 75 नंबर लाएँ, 350 लाएँ, 200 लाएँ। वो आपसे सिर्फ ये प्रश्न करते हैं कि बताइए हमको
कि आप कितना % मार्क्स लाए हैं इस बार के एग्ज़ाम में। यदि आपका जवाब होता है कि हम 50% लाए हैं, तो होता क्या है, वो समझ जाता है कि जितना भी एग्ज़ाम का मार्क्स हुआ होगा उसमें से आधा नंबर हासिल किया, अर्थात आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो परसेंटेज क्या करता है, एक बार और हम समझते हैं कि मान लिया जाए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये टेबल पर खड़ा है, और एक दूसरा व्यक्ति है, ये भी टेबल पर खड़ा है, ठीक है। अब हमसे बोले आपसे कि बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो कौन बड़ा है बताइए। तो आप कहिएगा सर ये तो आप इक्वल पे रखे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है ये बड़ा हो वो छोटा हो। तो परसेंटेज भी क्या करता है, परसेंटेज जो क्या करता है कि इक्वली स्टेट, इक्वली बेस, इक्वल जो है बेस प्रोवाइड करता है हर व्यक्ति, हर पर्सन, हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पर मान लिया जाए इसको यहाँ से मिटा के इसे इक्वल बेंच पे खड़ा कर दें, दोनों के लिए इक्वल बेंच पे खड़ा कर दें, और अब बोलें कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप कहिएगा कि सर ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज जो है वही बेस प्रोवाइड करता है 100 का। तो जब भी आपसे आपके कोई भी व्यक्ति आपके एग्ज़ाम में आपका कुल अंक, कुल मार्क्स ना पूछ के आपसे परसेंटेज में पूछे, तो उसका तात्पर्य यही रहता है। यदि आपने बोला कि हमने 10th एग्ज़ाम में 75% अंक प्राप्त किया, तो अगला पर्सन ये समझता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, अर्थात जितना भी का भी एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसमें 3/4 नंबर यह हासिल किया। यदि आप कहते हैं कि मात्र हमने 10% हासिल किया, तो समझ जाता है कि जितना भी का एग्ज़ाम हुआ उसमें से मात्र 10% ही लाया है। अगर आप कहते हैं कि हमने 50% स्कोर किया, तो वो समझ जाता है कि एक एग्ज़ाम 200 का हुआ होगा तो 100 लाया है, 500 का हुआ होगा तो 250 लाया है। तो परसेंटेज भी वही करता है, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु को इक्वली बेस पर लाकर रख देता है। अर्थात अगर हम परिभाषा के रूप में अगर बोलें कि परसेंटेज किसे कहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते वह भिन्न जिसका हर 100 परसेंटेज कहता है, वहाँ तक सहमत है। मगर इसे क्लियरिटी से समझने के लिए अगर बोला जाए कि परसेंटेज किसे कहते हैं, तो आपको बोलना होगा कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना 100 से की जाती है, तो उसे प्रतिशत में समझा जाता है। समझने के लिए आइए हम देखते हैं। मान लिया जाए कि कोई 50 में से मात्र 10 नंबर लाया, ठीक है। 50 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 10 नंबर लाया, तो बताइए प्रतिशत में कितना अंक प्राप्त किया। तो आप क्या करेंगे, 50 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम, इसमें 10 मार्क्स लाया और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, तो 0 से 0 ख़त्म, 5 से 2 बार में काटेंगे, यानी कि 20% अंक लाया है। परंतु हम बोले कि परसेंटेज जो है हमेशा बेस प्रोवाइड करता है। तो बेस होता है पहले वाला वैल्यू, आधार। इसको किस चीज़ से गुना करे कि 100 पुट जाए, तो 2 से, तो 2 से गणित करता है, इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया 100 और ये आ गया आपका 20। यानी कि ये जब 100 से तुलना करा दिए तो खुद ब खुद में क्या आ गया, परसेंटेज। तो आशा करते हैं कि परसेंटेज का परिभाषा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज का मान कितना होता है और रेशियो मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है परसेंटेज के टॉपिक को। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि परसेंटेज का मान कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज में कुल राशि का मान 100% होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परसेंटेज में कुल राशि का मान 100% होता है, जबकि भिन्न में कुल राशि का मान 1 होता है। तथा डिग्री में कुल राशि का मान 360 डिग्री होता है। अब ये सब चीज़ कुछ मुख्य बातें हैं, इसे आप अवश्य याद रखें। आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो परसेंटेज का मान 100% नहीं होता बल्कि 1 होता है। ये आपका वर्णन है कि 100% होता है। देखिए 100% का मान ऐसे है, अब परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 और ये कट के कितना दे देगा 1। तो परसेंटेज का मान कितना होता है 1। ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है परसेंटेज के लिए। क्यों ऐसा होता है तो आप सुने होंगे, कहीं पढ़े होंगे, तो टीचर आपको कहते हैं कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। परंतु आपने कभी यह नहीं पूछा कि सर ऐसा होता क्यों है, हमको बताइए कि कोई भी संख्या है तो वो 100% है क्यों। तो देखिए 100% जो है आपका वो क्यों होता है 100%।
100% इसलिए होता है, मान लिया जाए हम बोलें कि 7 जो है अपने आप में 100% है, इसलिए 100% है कि 100% को जब हल किए तो कितना आया 1, तो हम लिख सकते हैं 7 × 1 दैट इज इक्वल टू 7, अर्थात कोई भी वस्तु या संख्या अपने आप में फुल फिल्ड 100% होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म आप याद रखेंगे। अब आइए रेशियो मेथड से बनाने के लिए हम एक प्रश्न को लेते हैं और समझते हैं कि रेशियो मेथड का अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न बोलते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम बोलें यदि किसी संख्या में उस संख्या का 20%, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 36 प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 20% यदि जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 36 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या थी ज्ञात करें। देखिए कहा है किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिए तब जाके 36 हुआ है। तो पहले क्या संख्या थी, तो मान लेते हैं पहले संख्या कितना थी 100%, पहले नंबर कितना था 100%, और इसमें इसका 20% जोड़ दिए तो 100 का 20% 100 ही होता है। तो याद रखिएगा किसी भी x 100 का x% भी x ही होता है। तो 100 का 20% इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120%। ठीक है, और चूँकि 120% का मान कितना दिया गया है 20 जोड़ने पर, तो 120% का मान दिया गया है 36। पूछता है कि वह मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या कितना था 100%, तो 100 से यहाँ क्या कर देंगे गुना, तो ये 0 कट जाएगा और यहाँ 12 से 3 बार में काट देंगे तो वो संख्या के कितना थी 3, जोड़ने पर हुआ था आपका 36, सॉरी परसेंटेज का सिंबल नहीं होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तो चलिए 30 आया था आपका आंसर ये समझ। और एक बात छोटा सा है कि कोई भी हो, भिन्न में हो, दशमलव में हो, किसी भी राशि को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तथा प्रतिशत चिन्ह उड़ने पर हर में 100 आता है। बस मामूली सा याद रखना है कि जैसे 2/5 है, इसको परसेंटेज में कहा लाने तो इसको 100 से गुना करेंगे। यदि परसेंटेज चिन्ह परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा। आइए यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो आपका 30 आया था राइट आंसर। तो देखिए आप रेशियो मेथड अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि रेशियो मेथड से हम कैसे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए देखिए एग्ज़ाम जो अब हो रहा है, जो एसएससी मेंस या रेलवे का एग्ज़ाम हो, अब वो 20% 10% का बहुत कम उपयोग कर पाता है। अब वो क्या करता है कि 33.1/3%, 16.2/3% ये देता है। यदि हम बोलें कि किसी संख्या में इतना परसेंट, किसी संख्या में यदि 33% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 36 प्राप्त होती है, तब आप यदि 100 मान के बनाएंगे या x मान के बनाएं तो काफ़ी लंबा हो सकता है, कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, गलती हो सकती है और टाइमिंग कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसीलिए रेशियो मेथड से आप इसे इजी वे में बना सकते हैं, चाहे ये परसेंटेज दे या कोई भी दे। तो समझते हैं। तो बोला है किसी संख्या में उस संख्या का 20%, तो देखिए 20% का मान देखिएगा, जैसे 20% बोला तो आपको करना क्या है 20% को फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में तोड़ना है। कैसे होता है, तो देखिए 20% इसको लिख सकते हैं, परसेंटेज चिन्ह उड़ेगा तो बटे में 100 और यहाँ से काटेंगे 20×5 100 यानी कि 1/5। 1/5 जो आया, अब यहाँ पर समझिए ये 5 जो है आपका 1/5 हम यहाँ लिख लेते हैं। ये 5 जो है आपका, ये पहले वाली संख्या, पिछले वाली संख्या अर्थात वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। याद रखिए, यहाँ से समझिएगा, यही दिक्कत होता है। ये जो नीचे में बेस वैल्यू है, हर में जो मान है वो आपको वास्तविक मान अर्थात पहले जो भी संख्या थी उसके बारे में रिप्रेजेंट करेगा, तथा ऊपर वाला जो भी वैल्यू है वो परसेंटेज वैल्यू को शो करेगा, डिनोट करेगा, दर्शाएगा। अगर ये 20% बोला जाए कि जोड़ने पर 36 प्राप्त हुआ है तो पहले 5 था, 5 में अगर 20% बोले कि घटाने पर तो 5 में 1 घटा देंगे। तो फिर से कहते हैं नीचे वाला पहले वास्तविक मान को दर्शाएगा, रियल मान को दर्शाएगा, और ये जो है ऊपर वाला ये परसेंटेज को दर्शाएगा। अगर वृद्धि बोलेगा तो एक वृद्धि हो जाएगा, कमी बोलेगा तो एक कमी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए, तो 20% का मान होता है, ये सब आप डायरेक्टली याद रखिए 1/5। ठीक है, तो देखिए पहले संख्या कितना थी 5, पहले संख्या कितना थी 5, पहले नंबर कितना था 5, और नंबर में जैसे हम एक बोला 20% वृद्धि मतलब 5 में 1 बढ़ा तो नंबर कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ जब बढ़ा तो प्रश्न में कितना दिया गया है 36, तो बढ़त का तुलना बढ़त से, बड़ी वृद्धि वाली संख्या का तुलना वृद्धि वाली संख्या से।
अब निकालना क्या है, वह संख्या, मूल संख्या। तो मूल संख्या पहले कितना था 5, तो यहाँ 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसको काटेंगे 6 6 के 36, 6 5 से 30। हम 100 मेथड से भी बनाए थे तो इतना ही आया था। तो आशा करते हैं कि रेशियो का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, और धीरे धीरे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका रेशियो का और भी डाउट, रेशियो मेथड पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई भी फार्मूला नहीं लगाकर कैसे बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से। पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपका सिर्फ रेशियो मेथड से बनाया जा सकता है, बशर्ते आप रेशियो को बारीकी से समझें, एक एक चीज़ को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें तब। चलिए, तो पहले भी 30 आया था, तो आइए अब हम क्या करते हैं कि आपको परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर कि परसेंटेज के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के प्रॉब्लम जितने भी हैं सब रेशियो मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि पढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि आप ना टाइप वाइज पढ़िए। टाइप वाइज कहने का मतलब है कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में टाइप वाइज प्रॉब्लम को पढ़िए कि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, आयतन पर आधारित प्रश्न, चीनी वाले सवाल, चुनाव पर आधारित प्रश्न, टैक्स पर आधारित प्रश्न, कमीशन पर आधारित प्रश्न, डायग्राम पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन पर आधारित प्रश्न, ऐसे ऐसे करके आप टाइप वाइज पढ़िएगा तो आपका कंप्लीट क्लास नोट तैयार हो जाएगा। तो आज जो हम सबसे पहला टाइप लेके आए हैं और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वहाँ पर भेज दिया जाएगा। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो में जाकर कमेंट करें कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, जहाँ पर आपका मैथ से रिलेटेड किसी भी चैप्टर का डाउट हो तो वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सब सॉल्व कर देते हैं। यदि कोई प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो हम पर्सनली वहाँ जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो आज आपका परसेंटेज का सबसे पहला टाइप है और रेशियो पे पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और आज भी पढ़ेंगे, इसमें बहुत अंतर होगा, इसलिए शुरू से अंत तक देखिए। इसमें जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट है उसके लिए शुरू में बढ़िया छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते चल गया है। तो टाइप आप दे दीजिएगा। टाइप पहला है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल में टाइप 1 है। टाइप 1 क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, अर्थात ये वैसे सवाल हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। यदि आयत की चौड़ाई लंबाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं या तो आप उसे कैसे बनाते थे, a + b + ab/100 करके बना लेते थे या 100 मानकर बना लिया करते थे। तो वो जो होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। आज आप सीखेंगे कि रेशियो से कैसे बनाए, इजी वे में कैसे बनाए, चाहे कितना भी प्रश्न हो उसे कैसे बना सकते हैं। तो आज हम एक एक प्रश्न को बारीकी से समझेंगे कि रेशियो मेथड से कैसे बनाया जा सकता है। तो आपका प्रश्न संख्या 1 है, पूरा ही छोटा सा क्वेश्चन है मगर बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझे होंगे। हालांकि इस प्रश्न को अगर आप खुद बनाएं, पहली बार देखें तो आप गलत बना सकते हैं, इसीलिए समझिए क्वेश्चन कैसे बनता। तो सबसे पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है इसको समझते हैं कि ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी होगी। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला था, बोला आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए, 30% की कमी कर दी जाए। तो हम ये चूँकि पहला प्रश्न है तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आपको कहीं भी समझने में आगे दिक्कत ना हो। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू अर्थात परसेंटेज उड़ाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा और 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10, अर्थात 30% का मान हो गया 3/10। अब बोला है कि 30% कमी, तो यहाँ हल्का माइनस चिन्ह दे देंगे कि आप भुलाएं नहीं, आपको समझ में आए, आपकी गलती होने का चांस बहुत ही कम हो। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू या रेशियो वैल्यू होता है 3/10। आप समझिएगा, हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। प्रश्न बारीकी से समझिएगा, इसके बाद हम कुछ स्टेप को इग्नोर करते हुए चलेंगे, इसीलिए पहला प्रश्न है हम सोचते हैं डिटेल में समझे कि आगे कहीं दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, ये हम बोले हैं जो हर में मान होता है नीचे वाला मान होता है। अगर ये आयत है का लंबाई बोला है तो ये वास्तविक लंबाई अर्थात पहले जो आयत की लंबाई थी उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको दर्शाएगा। तथा ऊपर में जो ये 3 है देख रहे हैं आप लोग, ये 3 ये प्रतिशत वैल्यू को शो करेगा, दर्शाएगा। अगर बोला है कि 30% कमी तो मतलब 10 में कितना का कमी, 3। ये अगर परसेंटेज बोलेगा वृद्धि तो ऊपर वाला वृद्धि कराएंगे, कमी बोलेगा तो कमी कराएंगे। तो ये ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू को दर्शाएगा, नीचे वाला वास्तविक वैल्यू को दर्शाएगा। और लंबाई है तो पहले लंबाई को दर्शाएगा, चौड़ाई है तो पहले चौड़ाई को दर्शाएगा, क्रय मूल है तो पहले वाला क्रय मूल को दर्शाएगा। तो देखिए पहले आयत का लंबाई कितना था, 10। चूँकि अब यहाँ पर प्रश्न में कहीं भी चौड़ाई का बात नहीं किया गया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई हम चाहे तो b भी ले सकते हैं। अब देखिए आयत का लंबाई कितना था, 10, और इसमें बोला 30% कमी, मतलब 10 था पहले, उसमें 3 कमा दिए, तो अब लंबाई कितना बच गया, 7। अब चूँकि चौड़ाई के बारे में तो कुछ नहीं बोला है तो दोनों जगह b क्या होगा, सेम। आप चाहे तो b को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से b भी सेम आइटम है तो कट ही जाएगा। इसीलिए आप b लिखिए या b नहीं लिखिए, या b को हम कितना मान लेते हैं, 1, दोनों जगह एक ही अंक मान लेते हैं। तो अब जो आपका यहाँ पर आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई से, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले आयत का जो एरिया था वो कितना था, 10। जब लंबाई में 30% की कमी कर दिए तो क्षेत्रफल कितना कम गया, क्षेत्रफल आ गया 7। तो कम कितना रहा है क्षेत्रफल, तो हम देख रहे हैं 10 था 7 हो गया, कितना कम गया, 3। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करेंगे, तो कमा किस पे कमा, ये प्रश्न पूछना कि 10 था 7 हो गया, 10 पर कमी आया कितना का, 3 का। तो पूछ रहा है प्रतिशत कमी, मतलब 100 पर पूछ रहा है। और 100% में लाने के लिए सोचे क्या करते हैं, गुना। तो प्रतिशत कमी हो जाएगा, हम यहाँ कमी को माइनस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 तिया 30। 30% का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, कमी। हालांकि यह प्रश्न जब भी आपको ऐसा प्रश्न कोई आए कि किसी भी एरिया के सिर्फ एक ही डायमेंशन में, मतलब लंबाई में सिर्फ ही केवल या चौड़ाई में सिर्फ ही केवल छेड़छाड़ करे तो उसके एरिया में भी सेम इफेक्ट होता है। कहने का मतलब है यदि लंबाई में x% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में कुछ भी ना बोला जाए तो पूरे एरिया में भी x% का वृद्धि होगा। जैसे कि देख रहे हैं 30% का कमी किया तो एरिया भी क्या हो गया, 30% कम गया। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है, प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो 25% वृद्धि बोला और 25% का मान होता है रेशियो में अर्थात फ्रैक्शन में। जब परसेंटेज वैल्यू उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा और इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1/4। ये आप मन भी निकाल सकते हैं कि नीचे 100 आएगा तो 25 चौके 100, तो नीचे क्या गया 1/4। अब यहाँ पर आप समझिएगा इस प्रकार का जो प्रश्न है ये आपके चीनी वाले सवाल पर आधारित एक टाइप आएगा आगे, तो उसमें आपको रेशियो मेथड से बताया जाएगा। तो उसमें होता है कुछ इस प्रकार का प्रश्न होता है, सिर्फ डाटा यही रहेगा, आंसर सेम रहेगा, सिर्फ उसका लैंग्वेज चेंज रहेगा। तो समझते हैं कि वो प्रश्न कैसे आता है। वो कहता है कि यदि चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात खर्च यथावत रहे, खर्च पहले जितना रहे। तो ये सब सवाल और ये वाले सवाल दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। तो आइए ये सवाल हो या वो सवाल, दोनों का आंसर सेम आएगा। और कैसे बनाते हैं इसमें देखते हैं कि रेशियो मेथड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बोला कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो मतलब एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, एरिया 1 रेशियो एरिया 2। तो पहले लंबाई कितना था
4। हम चूँकि बोले हैं ये नीचे वाला पहले वाले लंबाई को दर्शाएगा तथा ये वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि को दर्शाएगा, कमी बोलेगा तो कमी को दर्शाएगा। बोलेगा 25% वृद्धि तो 4 में 1 की वृद्धि, बोलेगा 25% कमी तो 4 में 1 की कमी। तो चूँकि प्रश्न में वृद्धि बोला इसलिए वृद्धि। तो पहले लंबाई कितना था 4, चौड़ाई के बारे में कुछ बोला नहीं है तो चौड़ाई मान लेते हैं 1, और उसके बाद लंबाई में 1 वृद्धि कर दिए तो लंबाई कितना हो गया 5, चौड़ाई के बारे में कुछ बोला नहीं है, चौड़ाई 1, तो अब एरिया आ जाएगा 4 और 5। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम बोले यहाँ पर अगर लिखल है L गुना B, हम बोले कि L को अगर 2 से गुना कर दें तो B भी 2 गुना हो जाएगा। यदि हम L को 3 गुना कर दें तो B भी 3 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न समझिएगा, बोला है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके चौड़ाई में कितने % का कमी कर दें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम जानते हैं इसके गुणनफल में परिवर्तन जो करेंगे इसी में परिवर्तन कर देंगे, यहाँ से L को हम घटाएंगे तो B भी घट जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल में ही, तो क्षेत्रफल पहले कितना था 4, अब क्षेत्रफल कितना हो गया है 5। हमको पहले जितना ही क्षेत्रफल रखना है तो ये वापस आने के लिए यहाँ पर हमको 5 में कितना कम करना पड़ेगा। तो कहिएगा सर 1 कम करेंगे तो पहले वाले वास्तविक मान पर पहुँच जाएंगे। तो 1 का कमी किस पर करना पड़ेगा 5 पर ना, तो प्रतिशत जो आपका कमी हो जाएगा मतलब भुजा में मतलब चौड़ाई में 1 का कमी किस पर कर रहे हैं हम 5 पर। तो पूछ रहा है 100 पर कितना का कमी किया जाए, तो इससे काटेंगे 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 20% की कमी हो जाएगी चौड़ाई में। यदि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। देखिए यही सवाल होगा और आपका लैंग्वेज होगा, कहेगा यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी उसकी खपत में कितनी % की कमी कर दे कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पहले जितना रहे, खर्च यथावत बना रहे। सब एक ही क्वेश्चन है, आपका सेम टू सेम सॉल्यूशन बनेगा। तो पहले मान लिया जाए चीनी की कीमत में 25% वृद्धि, तो पहले चीनी का कीमत 4 रुपया था तो हो गया कितना 5। हम बोलते हैं चीनी खपत हमको पहले जैसा करना है, मतलब 4 पे ही करना है, तो कितना कमाना पड़ेगा, किस पर कमाना पड़ेगा 5 पर, तो आपका आ जाएगा 20% कमी। तो ये जो आपका सवाल था ये एरिया बेस्ड था, दोनों आंसर सेम आएगा, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर होगा। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 3 की बात करें। प्रश्न संख्या 3 पर आपको लिए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हों। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करें हम। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है आपका, प्रश्न संख्या 3 कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो इसके पहले वाला जो सवाल था सिर्फ लंबाई में कमी था, दूसरा जो क्वेश्चन था सिर्फ वो आपके आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि था, चौड़ाई में कितने % की कमी करे कि क्षेत्रफल में कोई बढ़ा। इसमें क्या लंबाई चौड़ाई दोनों में यदि छेड़छाड़ कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में इफेक्ट क्या होगा, कमेगा क्षेत्रफल, वृद्धि होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी हम रेशियो मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बोला है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20%, दोनों में 20% का कमी करना है। तो देखिए आयत की लंबाई कितना बोला है 20% कमी, 20% का मान हो जाएगा 20 पंचे 100, 1/5 वृद्धि बोला है तो हल्का प्लस एम बोल दे देंगे। चौड़ाई के बाद प्रत्येक में बोला है मतलब इसमें भी 20% का क्या बोला है वृद्धि, तो इसका भी प्लस, समझे। क्योंकि प्रत्येक में बोला है कि लंबाई में भी 20% बढ़ाना है, चौड़ाई में भी 20% बढ़ाना है। तो 20 पंचे 100, 1/5 वृद्धि है तो प्लस साइन ले लिए समझने के लिए। हालांकि ये सब आपको लिखना नहीं है, 20% देखे तो 5 लेके रेशियो सॉल्व करना है, परंतु आपको हमको बताना है, सिखाना है, इसलिए हम डिटेल जा रहे हैं कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, तो बोलता है कि ऐसा करने से एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की, 3 नंबर प्रश्न है, उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। क्योंकि दोनों में वृद्धि कर रहा है इसलिए वृद्धि। उसके बाद वाला प्रश्न है आपका कमी या वृद्धि। तो आइए समझते हैं। तो एरिया 1 रेशियो एरिया 2, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले लंबाई कितना था, ये पहले वास्तविक लंबाई को दर्शाएगा 5, और चौड़ाई कितना था पहले 5, तो यहाँ भी 5 से गुना। उसके बाद लंबाई में एक बार वृद्धि हो गया, 20% वृद्धि बोला तो एक वृद्धि, तो लंबाई कितना हो गया 6,
अब चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई पहले 5 था, चौड़ाई में 1 वृद्धि कर दिए तो चौड़ाई भी कितना हो गया 6। तो यहाँ गुना करेंगे तो 25 और यहाँ गुना करेंगे तो 6 के 36। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ रहा है, पहले 25 था एरिया और एरिया हो गया 36, तो कितना बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं 11 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो बोला प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि को प्लस साइन से लिख रहे हैं, हालांकि हिंदी में नहीं लिख रहे हैं हम, आप समझ जाइएगा। तो प्रतिशत वृद्धि, तो 11 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 25 पर। तो पूछा है 100 यानी कि परसेंट पर कितना होगा। तो 25 चौके 100 यानी कि 11 चौके 44% हो जाएगा आपका राइट आंसर। आशा करते हैं कि ये प्रश्न समझे होंगे। प्रश्न क्या था एक बार हम फिर से बोल देते हैं और फिर से समझा देते हैं कि यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। तो आयत में भी 20% का वृद्धि, तो हम जानते हैं यहाँ डायरेक्ट बनाना होता 20% में हमारा 5 1/5, तो 5 हो जाएगा, लंबाई भी 5 चौड़ाई को दोनों में सेम वृद्धि पड़ा है 20% और एक वृद्धि तो 6 यहाँ पर हम परसेंटेज सॉल्व किए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 आपका हो चुका है। अब प्रश्न संख्या 4 की बात करें। प्रश्न संख्या 4 आपका क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी या वृद्धि होगी। यहाँ जो आपका प्रश्न कहा गया है, प्रश्न संख्या 4, कि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, 40% का मान होता है तो ऊपर काटेंगे 20 से, तो 20 से 2 बार में कटेगा, नीचे 100 आएगा तो 100 को काटेंगे, फिर 20 से 5 बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100, चूँकि वृद्धि बोला है इसलिए प्लस। चौड़ाई के बारे में क्या बोला है कि 15% की कमी, तो 15% का जो आपका मान हो जाएगा, 5 नीचे 100 है तो मन कर देंगे, 5 से ऊपर काटेंगे 3 बार में, 5 से नीचे काटेंगे तो 20 पंचे 100, और ये चूँकि कमी बोला है तो कमी दर्शा देंगे। ठीक, अब एरिया 1 रेशियो एरिया 2 लिखना है। तो समझिएगा प्रश्न एक बार हम फिर से बता देते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए, उसलिए माइनस दिए, कमी कर दिया जाए तो बताइए इसके क्षेत्र में ओवरऑल जो क्षेत्रफल होगा इसका, उसमें कितने % की कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले जो आपका था वो लंबाई कितना था, नीचे वाला पहले वाला मान होता है, लंबाई पहले कितना था 5 और चौड़ाई पहले कितना था 20, यहाँ पर 20 है। अब देखिए लंबाई 5 था, इसमें 2 वृद्धि हो गया तो लंबाई कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, लंबाई 7, पहले 5 था लंबाई तो 2 वृद्धि करा दिया, कितना हो गया 7। चौड़ाई के बारे में क्या था, पहले 20 था और चूँकि 15% कमी मतलब 3 कमी, 20 पर कितना का कमी, 3 कमी, तो 20 में 3 घटा देंगे तो चौड़ाई कितना हो गया 17। अब अगर यहाँ पर काटता ना कोई तो काट देते रेशियो में, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, तो 20 पंचे 100, इसको काटेंगे 7 7 49, बाकी बचा 4, 7 एकम 7 4 11। तो हम देख रहे हैं कि एरिया जो था पहले वो 100 था और एरिया अब कितना हो गया 119, तो कितना बढ़ रहा है, तो बोलिएगा सर 19 बढ़ रहा है। 19 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और चूँकि ये 100 में ही है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 100 पे 19 बढ़ गया और गुना 19, तो 100 कट ही जाएगा। तो जब ऐसे ही हम परिभाषा ही बता चुके हैं, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी राशि की तुलना 100 से की जाती है तो वो खुद ब खुद ही परसेंटेज में होता है। तो 100 पर कितना बढ़ रहा है 19, यानी कि 19% में है ही, 19% क्या हो गया, वृद्धि। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 4 हो गया है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है आपका, कहता है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। चलिए अब आ गया वर्ग वाले सवाल। तो वर्ग जो होता है, वर्ग के भुजा मतलब ए में बोला है 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% का मान होता है 1/10, वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ प्लस लेंगे। यहाँ समझिएगा एक छोटा सा नोट है, लिख लीजिएगा। आपका जो भी एरिया है, चाहे वो वृत्त का हो, शंकु का हो, चाहे वो वर्ग का हो या आयत का हो, वो हमेशा 2 प्रोडक्ट मतलब 2 राशि का गुणनफल होता है।
हम और निश्चित राशि की बात कर रहे हैं, ना कि निश्चित राशि। हमेशा दो राशि का गुणनफल ही किसी भी शेप का एरिया होता है। अर्थात देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, 2 है, एल है, एक बी है। अब देखिए जैसे कि हम बोले वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो पाई का मान जो ये फिक्स है क्या है 22/7 या 3.14। ये कभी चेंज होने वाला है तो नहीं। छेड़छाड़ किस में होगा? छेड़छाड़ इसमें होगा, चेंज इसमें होगा, ना कि इसमें होगा। तो डिपेंड किस पे करता है? एरिया आर स्क्वायर पे। और ये आर जो एरिया जितना भी होता है, हम बोले हैं दो चीज़ का गुणनफल होता है। यहाँ आर का कितना गुना है? 2 गुना है, तब ना स्क्वायर हुआ है। तो इसलिए आप समझिएगा। तो जैसे उसी प्रकार वर्ग होता है, तो वर्ग होता है साइड गुना साइड, मतलब देखिए ए स्क्वायर करके ए स्क्वायर। तो आपको फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है। तो रेशियो में जो एरिया है किसी भी चीज़ का, वो स्क्वायर में होता है, दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है, अर्थात दो राशियों का गुणनफल होता है रेशियो के लिए। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर आयत का क्षेत्र बोला कि प्रश्न बोला आपका कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुछ कितनी % वृद्धि। तो जानते हैं कि एरिया 1 रेशियो एरिया 2। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? साइड गुना साइड या साइड का स्क्वायर 2 बार। तो पहले भुजा कितना था? 10, तो 10 गुना 10 या 10 का स्क्वायर बोल सकते हैं। और उसके बाद 1 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 11 गुना 11 या 11 का स्क्वायर। तो पहले जो एरिया था वर्ग का वो 100, और अब कितना हो गया? 121। तो कितना बढ़ रहा है एरिया? तो पहले था 100, हो गया 21, कितना बढ़ गया? तो हम बोलेंगे 21 बढ़ गया। चूँकि खुद ब खुद ये क्या है? परसेंटेज में है, क्योंकि 100 से बेस क्या है? 100 है। तो 21% की वृद्धि हो जाएगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा था कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 21% की। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे हम a + b + ab/100 से भी बना सकते हैं सर। अवश्य बना सकते हैं, और भी कई तरीके हैं बना सकते हैं। परंतु जैसे ही क्वेश्चन हम आर्ट टाइप में बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका ABCD कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए आप धैर्य बांधकर कंप्लीट वीडियो देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 6। ये वृत्त वाला सवाल है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, अब वृत्त की त्रिज्या में दिया गया है कि 50% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कुछ कितने % की वृद्धि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या प्रश्न संख्या 6 है, 50% की वृद्धि। तो 50% का जो मान होता है फ्रैक्शन में 1/2 मतलब आधा, वृद्धि बोला है तो प्लस बगल में लिख देंगे। तो चलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल के लिए कोई लगाइएगा पाई आर स्क्वायर। अब फिर एक बार इधर भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए रेशियो में पाई दोनों में कट ही जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है वो हमेशा दो राशि का ही क्या बचा? गुणनफल बचा। तो आप ये हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो वो रेशियो में सिर्फ दो प्रोडक्ट का गुना होता है। फार्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, तो त्रिज्या किस पे वृत्त का क्षेत्रफल किस पे अब डिपेंड करने लगेगा? पाई तो निश्चित है, आर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए एरिया 1 रेशियो एरिया 2 लिख लें। तो पहले त्रिज्या कितना था? 2, तो यहाँ आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। उसके बाद त्रिज्या 2 था, उसमें 1 की वृद्धि करा दिए तो त्रिज्या कितना हो गया आपका? 3। तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो पहले वृत्त का एरिया कितना था? 4, अब एरिया कितना आ गया? 9। कितना एरिया वृद्धि हो गया? हम देख रहे हैं 5 का वृद्धि हो रहा है। किस पर वृद्धि हो रहा है? 4 पे। तो 100 पर बोल रहा है कितना का वृद्धि होगा। तो 100 में लाने के लिए 100 से गुना, इसको काटेंगे 25 चौके 100, 25 पचे 125। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125% की वृद्धि। प्रश्न क्या था? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया, SSC में पूछा गया प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 125% की। चलिए प्रश्न संख्या अब 7 की बात हम करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7 देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल बहुत ही एक ही प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो बोला आयत की लंबाई को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। चौड़ाई को क्या बोला है? 3 गुना कर दिया जाए। तो बोला है चौड़ाई को यदि 3 गुना कर दिया जाए तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा।
तो चलिए यहाँ भी नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ तो नीचे में क्या है 1 है, तो एरिया 1 रेशियो एरिया 2 लिख लीजिए। वही कॉन्सेप्ट है कि पहले लंबाई कितना था 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोला लंबाई को दुगना करने, लंबाई को दुगना करने, मतलब पहले लंबाई 1 रहा होगा तो अब लंबाई कितना हो गया 2। चौड़ाई को बोला है कितना 3 गुना करने, पहले चौड़ाई 1 था तो चौड़ाई कितना हो गया 3। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1 गुना हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 1 और इधर रेशियो, इधर 3 दूनी 6, चूँकि लंबाई ये है चौड़ाई ये है, गुना करके एरिया देगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 1 पहला एरिया और 2 पहले लंबाई था, 2 गुना हो गया लंबाई या चौड़ाई 3 गुना हो गया तो इधर हो जाएगा क्षेत्रफल, तो 1 × 6। तो कितना बढ़ रहा है एरिया, तो कितना बढ़ रहा है 5। बोला है प्रतिशत कितना बढ़ गया, तो प्रतिशत 100 होता है, 1 पे बढ़ा है 5, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो ये 500 की क्या हो जाएगी वृद्धि। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। प्रश्न क्या था कि यदि आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल जो है कितना गुना बढ़ जाएगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा 500% गुना बढ़ जाएगा। आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है आपका, बेलन से रिलेटेड प्रश्न है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। तो चलिए बेलन की त्रिज्या में बोला है, प्रश्न संख्या आपका 8 है। त्रिज्या में बोला है 25% की वृद्धि, तो 25% का मान होता है 25 चौके 100 1/4। ठीक है, तो अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको शंकु का या बेलन का फार्मूला याद रखने को, जैसे हम आपको बता देते हैं। फार्मूला जो होता है 2πr h। तो यहाँ पर देखिए 2 तो क्या है फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं होगा, पाई भी 22/7 फिक्स है, तो डिपेंड सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन पे होगा। ये पहले बात हम कह चुके हैं, आपको देखना नहीं है, फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे। तो r और h के मल्टीप्लिकेशन पर क्या डिपेंड रहेगा, क्षेत्रफल किसका, बेलन का। हमेशा कोई भी क्षेत्रफल हो 2 राशि के गुणनफल हो, चाहे त्रिज्या गुना त्रिज्या हो, भुजा गुना भुजा हो, लंबाई गुना चौड़ाई हो, आर का गुना आर हो या एल गुना आर हो। चलिए तो एरिया 1 रेशियो एरिया 2 लिख लेते हैं हम, इसको बोलते हैं बिफोर आफ्टर मेथड। पहले एरिया क्या था, उसके बाद एरिया क्या हुआ। तो पहले त्रिज्या के स्क्वायर पे डिपेंड, आर और एच की थी, आर और एच पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एच के बारे में तो कुछ नहीं था, एच दोनों जगह सेम होगा। तो पहले त्रिज्या कितना था 4, एच के बारे में कुछ नहीं बोला है। यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा आपका आर गुना एच और यहाँ भी हो जाएगा आर गुना एच। तो पहले त्रिज्या कितना था 4, एच के बारे में कुछ नहीं बोला है तो 1 मान लिए। अब उसके बाद त्रिज्या में 1 बढ़ गया तो त्रिज्या नया क्या हो गया 5, एच सेम होगा, दोनों जगह नहीं कुछ बढ़ा तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, तो 4 पर 1 बढ़ा तब 5 हुआ। तो प्रतिशत वृद्धि 100 बनाने के लिए तो 25 चौके 100, यानी कि 25% का क्या आ जाएगा आपका वृद्धि, 25% की वृद्धि। तो प्रश्न था कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में यदि 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, आपका 25% का। हालांकि हम आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं फर्स्ट प्रश्न में कि कोई भी राशि गुणा के रूप में हो, यदि एक में छेड़छाड़ करेंगे तो वही सेम छेड़छाड़ उसके मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। और मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है एरिया, मतलब 2 प्रोडक्ट का एरिया ही क्या बनाता है, किसी भी शेप का क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हो तो उसके लिए कमेंट करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट और आज का जो भी PDF है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जितने भी प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं। तो प्रश्न कहता है आपका 8 हो चुका है, 9 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। तो वो यहाँ पर दिया गया है बेलन की त्रिज्या में जो कितना वृद्धि करा रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% का मान 20 पंचे 100 1/5 प्लस। उसके बाद बोला है ऊंचाई में कितने % की वृद्धि, 30% की वृद्धि, और 30% का मान होता है आपका 3/10, ये भी वृद्धि है। जानते हैं एरिया 1 रेशियो एरिया 2 किस पे डिपेंड करेगा, आर और एच के मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल पे। तो पहले त्रिज्या कितना था
और पहले h कितना था 10, उसके बाद 5 था, बोला 20% वृद्धि, मतलब 5 में कितना वृद्धि 1, त्रिज्या कितना हो गया 6, यहाँ त्रिज्या ऊंचाई कितना था बेलन का 10, और 10 में 3 वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 13। अब यहाँ पर यदि कटे दोनों में कोई कॉमन हो तो काट सकते हैं, तो यहाँ 2 से ये भी 5 बार में कट जाएगा, 2 से ये भी 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 25 और यहाँ पर गुना करेंगे 13 तिया 39। तो देखेंगे 25 था और कितना हो गया आपका 25 था, कितना हो गया 39, कितना बाहर गया, तो बोलेंगे सर यहाँ पर आपका बढ़ गया 4 और इधर 1, 14 का क्या हो गया वृद्धि। बोला प्रतिशत वृद्धि बताइए, प्रतिशत वृद्धि, तो 14 का वृद्धि हुआ है किस पर 25 पर, तो पूछ रहा है 100 पर प्रतिशत में, तो 25 चौके 100, 14 चौके 56%, यानी कि जो 56% आपका राइट आंसर होने जा रहा है। एक बार फिर से हम प्रश्न भी पढ़ देते हैं और सॉल्यूशन भी समझा देते हैं। प्रश्न कह रहा था यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए कि उस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। तो फार्मूला याद नहीं रखना है, जो भी क्षेत्रफल होता है 2 राशि का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 राशि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो एक को सेम मान लेंगे। तो यहाँ समझने के लिए आर और एच लिखे हैं, हमको आर एच से कुछ नहीं लेना है, ये नीचे नीचे वाला पहला आइडिया देता है और वृद्धि करा के नया आइडिया बाद वाला आइडिया देता है। तो पहले त्रिज्या कितना था 5, उसके बाद पहले ऊंचाई कितना था 10, तो पहले वाला एरिया दे देगा, ये दोनों का गुना करेंगे तो उसके बाद 5 में त्रिज्या में 1 वृद्धि हो गया, तो त्रिज्या नया क्या हो गया 6, ऊंचाई 10 था 3 बढ़ा दिए तो नया ऊंचाई कितना हो गया 13। तो आर और एच का मल्टीप्लिकेशन करके ये पहले एरिया 25, उसके बाद एरिया 39, कितना बढ़ा 14, किस पर बढ़ा 25, तो 100 में लाने के लिए 25 का वृद्धि, 25 पर 14 का वृद्धि, तो 100 पे 56% आपका राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा और रेशियो मेथड भी समझ रहे होंगे। आइए प्रश्न संख्या 9 हो गया है, प्रश्न संख्या 10 की बात करें। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कहता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी। अब यहाँ देखिए शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, हम पहले ही बता चुके हैं कि एरिया जो भी होता है वो अनिश्चित राशि, निश्चित राशि जो है ये निश्चित राशि है, 22/7 क्या निश्चित, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, और ये जो अनिश्चित है इसी में छेड़छाड़ होगा, लंबाई कुछ घट सकता है बढ़ सकता है, त्रिज्या घट बढ़ सकती है। तो क्षेत्रफल पहले बता चुके हैं, हमेशा 2 प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना होता है, तो आपको याद है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप रेशियो से बना सकते हैं। तो यहाँ आर और एल पे मतलब त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई पे ही शंकु का एरिया रेशियो में डिपेंड करेगा। तो चलिए कहता है यहाँ पर कि यदि शंकु की त्रिज्या में, त्रिज्या मतलब आर 15% की वृद्धि, तो 15% का मान होता है आपका 5 तिया 15, 20 पंचे 100, और बोला है इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं 20% की वृद्धि, तो 20% का मान होता है आपका 20 पंचे 100 1/5। तो एरिया 1 रेशियो एरिया 2 लिखना है हमें, तो एरिया 1 रेशियो एरिया 2, तो पहले त्रिज्या कितना था 20, अब पहले तिर्यक ऊंचाई कितना था 5, तो ये पहले वाला एरिया रेशियो, पहले त्रिज्या 20 था उसमें 3 बढ़ गया तो त्रिज्या नया कितना हो गया 23, और उसके बाद पहले ऊंचाई कितना था तिर्यक 5, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। आइए यहाँ पर अगर दोनों में कोई कॉमन हो तो काट सकते हैं, तो यहाँ भी हम काट लेंगे 2 से 10 बार में और 2 से 3 बार में, तो यहाँ 10 बचे 50 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से काटे थे इसको भी, 2 से काटे थे इसको भी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले शंकु का एरिया कितना था 50, अब एरिया कितना आ रहा है 69, कितना बढ़ रहा है हमको ये बताइए, कितना वृद्धि हो रहा है, कि 19 का क्या हो रहा है वृद्धि, 19 का क्या हो रहा है आपका वृद्धि। अब देखिए 19 का इसमें आपका वृद्धि हो रहा है, तो यही आपको वृद्धि निकालना है। तो प्रश्न एक बार हम फिर से बढ़ देते हैं कि प्रश्न था आपका, चलिए
बना लेते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, तो 19 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है? 50 पर। तो पूछा है 100 पर कितना वृद्धि होगा, मतलब प्रतिशत में 50 दूनी 100, 19 दूनी 38% हो जाएगा आपका राइट आंसर। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ। एक बार सवाल हम फिर से पढ़ देना चाहते हैं कि आपको समझ जाएं, और कैसे बना ये भी हम फिर से समझा दे रहे हैं। तो बोला है यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए कि उसके शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कुछ कितने % की वृद्धि होगी। क्योंकि वृद्धि है तो वृद्धि ही होगा। तो देखिए, तो पहले त्रिज्या कितना था 20, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई कितना था 5, तो ये पहले वाला एरिया। उसके बाद 20 में बोला 15% वृद्धि, 20 में 3 का वृद्धि, तो कितना हो गया 23। एल में बड़ा में पहले 5 था, एक वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 6। अब यहाँ से जो कट रहा है, कोई दोनों में कॉमन है, एक ही संख्या से कट रहा है तो काट दें। इधर आ गया 50, इधर आ गया 69, कितना बढ़ा 19, किस पर बढ़ा 25 पर, तो 100 50 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 19 दूनी 38% आपका राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 10 हो चुका है। हम प्रश्न संख्या अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या हम 11 की बात करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है आप समझिएगा। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि यदि किसी पिंड के वेग में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बोला है किसी पिंड के वेग में, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, 50% की वृद्धि कर दी जाए। 50% का मान 1/2 वृद्धि बोला है तो प्लस। अब यहाँ बोला है यदि किसी पिंड के वेग में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी। तो ये प्रश्न जो है आपका, ये हालांकि है आपका फिजिक्स का नॉमेरिकल सवाल है। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। m के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो क्षेत्रफल या इसका किस पे डिपेंड करेगा, v² पे गतिज ऊर्जा। तो आइए, फार्मूला याद रखने का आपका कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए, तो v² हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, v² और v², ये पहले वाला ये बाद वाला। तो पहले गतिज ऊर्जा का वेग कितना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 2 पे 1 बढ़ गया तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो पहले कितना हो गया, कितना बढ़ रहा है इसमें 5 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है 4 पे। तो बोला है कि प्रतिशत गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, यानी कि आपका 125 हो जाएगा राइट आंसर। फिर से आप सवाल समझिएगा कि यदि किसी पिंड के वेग में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आप समझे होंगे। आइए, प्रश्न संख्या 12 की बात करें। प्रश्न संख्या 12 आपका कहता है यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 36% की कमी कर दी जाए तो बताइए कि उसके भुजा में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है और एसएससी में पूछा गया है। इसके पहले जितने भी सवाल थे वो क्या था कि वर्ग के भुजा में, शंकु के त्रिज्या में, बेलन की त्रिज्या में, मतलब भुजा में छेड़छाड़ करता था और क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पूछता था। मगर ये जो प्रश्न है आपका क्षेत्रफल में ही बोला है 36% की कमी कर दें तो वर्ग के भुजा में कितने % की कमी आ जाएगी। मतलब क्षेत्रफल में ही छेड़छाड़ करेंगे तो भुजा में क्या छेड़छाड़ होगा, ये पूछा है। तो प्रश्न काफ़ी बढ़िया है, आइए समझते हैं। तो 36% एरिया के बारे में बोला गया है ना आपका। तो 36% का जो मान होता है आपका, ये आपका 36% ही दिया गया है। 36% का मान होता है आपका 9/25। ये परसेंट जो जुड़ाएंगे, काट छाट करेंगे तो आपका 9/25 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही हम वृद्धि कमी बोला है तो कमी को दर्शा देंगे। तो कहने का मतलब होता है वर्ग का ये क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल में कितना का कमी करना है, 36% का। कहने का मतलब है पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 25, यहाँ पर मिल लेते हैं a² वाला। तो पहले 25 था क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल होता है a² के फॉर्म में, बड़ा का क्षेत्रफल साइड गुना साइड का स्क्वायर। और क्षेत्रफल में 9 कमा दिए, तो क्षेत्रफल 25 था पहले, 9 कमा दिए तो कितना बच गया 16। तो चूँकि बोला भुजा में, चूँकि a गुना a 2 बार गुना हुआ है तो आया, तो a क्या होगा, भुजा निकालना है तो यानी a निकालना है। तो हम चूँकि जानते हैं कि इसका वर्गमूल ले लेंगे 5, और इधर आ जाएगा कितना 4। ये 5 आ गया और ये कितना आ गया 4। चूँकि इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो भुजा पे पहुंचेंगे ना, 2 बार गुना हुआ था तब 25 हुआ था। ये एरिया था और भुजा निकालना है तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना भुजा कम गया देखिएगा। तो पहले भुजा कितना था
5 और भुजा हो गया कितना 4, कितना कम गया 1 कमी। तो प्रतिशत कमी जो निकाल लेंगे तो 1 का कमी किस पर हुआ है 5 पर, तो बोला है 100 पर कितना का कमी होगा, तो 25 चौके 100, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 25%, सॉरी 20 पंचे 100। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 20%। आशा करते हैं कि ये प्रश्न समझे हो। एक बार फिर से हम प्रश्न बता रहे हैं कि यदि किसी आयत के क्षेत्रफल में ही बोला है कितना का कमी 36% का, तो क्षेत्रफल में 36% कमी करेंगे तो बताइए भुजा में कितने परसेंट की कमी होगी। तो पहले क्षेत्रफल कितना रहा था 25, उस पर 9 कमा दिया, क्षेत्रफल कितना हो गया 24, क्योंकि क्षेत्रफल है स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए कितना हो जाएगा भुजा 5 और 4, तो भुजा में कमी निकाल लिए। तो आशा करते हैं हम 1 से 12 तक प्रश्न आपको बता चुके हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप वीडियो को आराम से वॉच कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, इसीलिए आपको वीडियो पसंद भी आ रहा हो। और रेशियो मेथड से कैसे परसेंटेज सॉल्व होता है ये। और अगले टाइप में हम आएंगे आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पड़ा जाती है। क्षेत्रफल पे था, आयतन में जब छेड़छाड़ किया जाए एक घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 10% 20% करते तो उसको हम रेशियो से इजी मेथड से कैसे बना सकते हैं, ऐसे टाइप बाय टाइप आपका आता रहेगा। यदि वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। यदि आप साइलोलिज्म का जो बिना डायग्राम का वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ पर साइलोलिज्म बिना डायग्राम का कथन निष्कर्ष कैसे बनता है वो देखिए, अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू कैसे याद रखें वो देखिए, और काफ़ी आर्य सवाल के भी कुछ वीडियो डाले गए हैं वो देखिए। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन नहीं दबाएं वो बेल आइकन अवश्य दबा दें कि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन देते, बार बार आपको देखना नहीं पड़े कि सर का वीडियो आया या नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करें। यदि वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है लाइक करना है, डिसलाइक का बटन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।